मेरी मौत के बाद मेरी लाश को उस शमशान घाट के पास दफन करना और मुझे एक छोटी बकरी का कलेजा ला कर दो, मैं वो खाऊंगा। हॉरोस्कोप 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक आदमखोर तांत्रिक की कहानी सुनने वाले हैं। इस कहानी को सुनकर आपको डर तो लगेगा ही, साथ ही साथ आपको गुस्सा भी आएगा कि एक आदमी कितना नीचे गिर सकता है अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियां बढ़ाने के लिए। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। और हाँ दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी पर। दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये घटी थी बांग्लादेश के राजवाड़ी जिले में बलियाकांडी उपजिले के आरकांडी गांव में। इस गांव में एक विशाल शमशान घाट हुआ करता था उन दिनों, और ये बहुत ही पुराना था, जहाँ पहले भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं घट चुकी थी। तो 1963 में इस गांव में एक व्यक्ति आते हैं और वो लोगों को कहते हैं कि वो पाबना जिले से आए हैं और वो यहाँ पे रहना चाहते हैं क्योंकि उनका दुनिया में अभी कोई नहीं है। तो उनकी बात सुनकर वहाँ पे एक प्रभावशाली व्यक्ति आए, उन्होंने सारी बात सुनी और उन्होंने उस व्यक्ति को अपने घर में एक छोटे से कमरे में रहने के लिए अनुमति दे दी। उस व्यक्ति में कुछ खूबियां थी, जैसे कि उसको तांत्रिक विद्या पता थी और उस विद्या के माध्यम से वो छोटे मोटे काम करता था, जैसे कि भूत प्रेत साया ये सब इंसानों के शरीर से उतारना, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करना। तो ये सब जो है ये सब काम वो आराम से कर लेता था। तो इस कारण उसको एडवांटेज मिला और उस गाँव में रहने के लिए उसको जगह मिल गई। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके पास कुछ ऐसे लोग भी आने लगे जो कुछ नेगेटिव काम करते, जैसे काला जादू करवा के किसी का नुकसान करना चाहते थे। तो उनके पास ऐसे लोग भी आते थे। तो दरअसल बात ये थी कि ये व्यक्ति जो अच्छे काम भी करते थे और कुछ बुरे काम भी करते थे। उस व्यक्ति की एक और खूबी थी कि वो किसी के साथ भी कोई खराब व्यवहार नहीं करते थे, सबके साथ हंस के बात करते थे और इस वजह से वो बहुत जल्दी उस गाँव में प्रसिद्ध हो गए। तो लोगों के पूछने के बाद उन्होंने अपना नाम बताया, दामू तांत्रिक। तो इसके बाद उनका जीवन जो है एकदम सही से चल रहा था। आसपास के गाँव में भी उनकी प्रसिद्धि हुई, तो बहुत दूर से आसपास के गांव से लोग उनके पास आते थे चिकित्सा कराने के लिए। इसके बाद दोस्तों कुछ दिनों बाद आरकांडी गांव में थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है। महीने में कम से कम 1 या 2 छोटे बच्चे जो हैं वो मिसिंग होने लगे। उसके बाद काफी ढूंढने के बाद उन बच्चों की लाशें जो है उनको किसी जंगल में या फिर किसी झाड़ में या फिर उस पुराने शमशान घाट के पास मिलती थी। शुरू में लोगों को लगा हो सकता है ये काम किसी जंगली जानवर का हो, क्योंकि उन दिनों गाँव के चारों तरफ काफी जंगल भी थे, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी उस समय। पर कुछ लोग संदेह कर रहे थे अगर ये काम किसी जंगली जानवर का होता तो बच्चों के शरीर पर कम से कम नाखूनों की खरोंचों के दाग तो होने चाहिए, पर ऐसा तो नहीं दिख रहा हमें। हालांकि लग रहा है कि किसी ने किसी तेज चाकू से सीना चीर कर कलेजा निकाल लिया हो। तो इसके बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई को तो ये भी कर रहा था हो सकता है ये किसी भूत और पिशाच का काम है। तो इसके बाद सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो दामू तांत्रिक के पास जाएंगे। जैसी सोच वैसा ही काम, दामू तांत्रिक के पास गए। तो इसके बाद ये जो किस्सा हुआ इस सब कुछ उन्होंने खुलकर दामू तांत्रिक को बता दिया। इस पर दामू तांत्रिक क्या बोलते हैं, ये सारा किया धरा एक पिशाच का काम है, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जरूर इसका एक उपाय निकालूंगा, पर इसके लिए थोड़ा आपको अर्थ खर्च करना पड़ेगा। मैं जैसा जैसा कहूंगा तुम वैसा वैसा करो, ये कुछ सामान है तुम ले आओ। इसके बाद दामू तांत्रिक गाँव वालों को रोज कुछ ना कुछ लाने के लिए बोलते हैं, आज ये कल वो, और कुछ नगद पैसे भी उन्होंने गाँव वाले से लिए। इसके बाद दामू तांत्रिक अपनी कुछ रिचुअल्स करता है और इसके बाद 2-3 महीने तक कोई घटना नहीं घटी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक 3 महीने बाद एक घटना घटती है, एक और बच्चा मिसिंग हो जाता है और उसकी लाश वहीं उस पुराने शमशान घाट के पास मिली। इस बारे में लोकल पुलिस को भी इत्तला की गई, पर पुलिस भी इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाई। अब इस दौरान जो है वहाँ के लोग जो है एक आतंक की जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि जो बच्चे गायब हो रहे थे उनकी उम्र लगभग 1 से 5 साल के बीच तक ही थी, और देखते ही देखते 10 से 12 बच्चे जो है गायब हो गए। और ये एक छोटा फिगर नहीं है दोस्तों, कोई कितना भी चालाक हो कभी न कभी वो एक गलती कर ही देता है और पकड़ा जाता है। ऐसा ही होता है। एक पूर्णिमा की रात को एक माता पिता को लगा कि उनके बच्चे को शायद कोई ले जा रहा है। हालांकि दरवाज़ा अंदर से बिल्कुल बंद था, पर कमरे में जो है उनका बच्चा नहीं था। और इसके बाद जब वो अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढ रहे थे तो उन्हें बाहर के दरवाजा बंद होने की आवाज़ आई और तब उन्हें यकीन हुआ उनका बच्चा जो है वो चोरी हो चुका है। बड़े दुखी हुए और उसी समय चिल्लाने लगे। और उन दिनों गाँव में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से बच्चे को ढूंढना बहुत ही कठिन हो चुका था। इससे पहले जितनी बार भी बच्चे चोरी गए हैं उनके माँ बाप को एक भनक भी नहीं पहुंची कि उनका बच्चा चोरी हो गया है। और जब उस समय बच्चे चोरी हो रहे थे सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो रात को पहरा बिठाएंगे। तो पहरा उन्होंने बिठाया भी और कुछ महीने तक ठीक चला। उसके बाद उन्होंने सोचा सब नॉर्मल हो गया है, अब पहरा की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन अब फिर से उन्होंने पहरा चालू किया हुआ था। तो उन माँ बाप की जो चीख सुनकर जो है आसपास से लोग उनके घर तक आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो उन माँ बाप ने बताया कि ऐसा ऐसा है,
मेरा बच्चा जो है चोरी हो गया है। तो ये सब सुनकर सब लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबने उसी समय डिसाइड किया कि वो मशाल लेकर और जितने भी लोहे के औजार है लेकर वो अलग अलग ग्रुप्स में जो है ढूंढने की कोशिश करेंगे उस बच्चे को। तो जैसा सोच वैसा ही काम सब ने किया। उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और सब उस गाँव में जाकर उस बच्चे को ढूंढने लगे। कुल मिलाकर 30 से 40 लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो एक ग्रुप जो है उस शमशान घाट के पास पहुंचा तो उन्हें पास ही से मतलब एक तेज चीख सुनाई देती है। तो सब लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए उस तरफ दौड़े और चिल्लाते रहे कि हाँ बच्चा मिल गया, बच्चा मिल गया करके वो लोग उस आवाज के पास पहुंचे। और उनकी आवाज सुनकर बाकी के जितने लोग थे वो लोग भी वहीं पर आ जाते हैं शमशान घाट के पास। उसके बाद सबने देखा कि एक घने झाड़ के बीचों बीच उस बच्चे की लाश पड़ी है। और इस बार दोस्तों बच्चा अकेला नहीं था वहाँ पर। इस बार उस बच्चे की लाश के साथ उस बच्चे का हथियारा भी वहीं पे था और ये और कोई नहीं, ये दामू तांत्रिक था। दामू तांत्रिक जो था वो बच्चे का कलेजा अपने हाथ में लेकर कच्चा ही खा रहा था। ये सब चीज़ देखकर लोगों से सहा नहीं गया। लोगों के सर पर खून सवार हो गया और लोगों ने उसको बेधड़क पीटा, उसको एकदम अधमरा कर दिया। पर किसी ने कानून अपने हाथ में ले लिया, उसको जान से नहीं मारा पर उसको मार मार के एकदम अधमरा कर दिया। क्योंकि वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मौजूद थे। उन्होंने कहा तुम कानून को अपने हाथों में मत लो, अब जो है अपराधी तो पकड़ा गया, हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। इसके बाद सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस दामू तांत्रिक को पकड़ कर ले गई और उसको फरीदपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोई कोशिश नहीं की। उसने सब कुछ कबूला कि अब तक जितने बच्चों की मौत हुई उसका जिम्मेदार वही है। तो सब कुछ सुनने के बाद जज साहब ने ये आदेश दिया कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा मिलती है। उसके बाद दामू तांत्रिक को फरीदपुर के एक ब्रिटिश काल के जेल में रखा गया और उसे एक कंडेम सेल में रखा गया। दोस्तों दरअसल कंडेम सेल में जो मृत्यु दंड के अपराधी होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। इसके बाद दामू तांत्रिक को जेल में रखने के बाद वहाँ जेल में कुछ घटनाएं शुरू हो जाती है। रात को जो आसपास के जो सेल के कैदी हैं वो तकरीबन 2-3 बजे वो लोग चिल्लाते थे, भूत भूत ऐसे बोल के चिल्लाते थे। तो उनकी चीखें सुनकर जो जेलर थे ऑन ड्यूटी वो वहाँ पर आते हैं। तो उन कैदियों से पूछते हैं क्या हुआ। तो उसके बाद बाकी कैदी बोलते हैं कि हमने यहाँ पर कोई परछाई या फिर किसी भूत को देखा है। तो जेलर बोलते हैं कहाँ है भूत, भूत तो है नहीं, तो फालतू में मजाक कर रहे हैं यहाँ पे, रात को जल्दी जाके सो जाओ नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा बोलकर जेलर वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरफ दामू तांत्रिक को जो जेल में खाना दिया जाता था वो ठीक ठाक से खाते नहीं थे, किसी ने उनको खाते हुए देखा नहीं था। इस वजह से वो उनकी सेहत भी जो है वो काफ़ी बिगड़ रही थी और वो बीमार रहने लगे। और फिर 2-3 दिन सब ठीक था। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर कैदी चिल्लाते हैं तकरीबन 2-3 बजे कि बचाओ बचाओ, आग आग, हम मर जाएंगे, हमें बचा लीजिए। तो फिर जेलर वहाँ पे जाते हैं तो जेलर को वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है। तो जेलर बोलते तुम फिर मजाक कर रहे हो। उसके बाद फिर जेलर जो है कैदियों को डांट कर वहाँ से चले जाते थे। फिर कुछ दिन ठीक था। उसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर कैदी चिल्लाते हैं पानी पानी पानी, बचा लो बचा लो, जेलर बचा लो हमें, हम डूब जाएंगे पानी में। और उसके बाद जब जेलर वहाँ जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल था। तो जेलर पूछते हैं तुम क्यों डेली डेली नौटंकी करते हो। तो वो बोलते हैं देखो जेलर साहब हमारे सेल में पानी भर गया, हमें यहाँ से निकालो नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो जेलर देखता है तो मैं कहाँ है पानी, कुछ पानी वानी कुछ था ही नहीं वहाँ पे। और उन्होंने दामू के सेल में देखा था, दामू तो अपने गहरी नींद में सो रहा था। इस बीच दामू तांत्रिक की फांसी के लिए केवल 3 दिन बच गए थे। तो जेलर ने एक जल्लाद को दामू का फांसी का फंदा तैयार करने के लिए आदेश दिया। इसके बाद जब वो जल्लाद फांसी का फंदा सेट कर रहा था तो अचानक से उसके पैरों के नीचे जो लकड़ी की जो फट्टे थे वो अपने आप खुल जाते हैं और वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाता था, जिससे उसको काफी चोटें आई। उसकी कमर की हड्डी भी टूट चुकी थी। उसके बाद जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे जल्लाद को दी गई तो जब वो फांसी का फंदा बांधने के लिए गया तो उसने जो फंदा है अपने गले में लटका के वो खुद ही लटक गया और छटपटाने लगा। तो दूर से लोगों ने देखा और उसको बचा लिया। कुछ देर और होती तो वो जो जल्लाद था वहीं पे मर जाता। ये सारी घटना देखकर दूसरे जल्लाद जो है इस काम के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तो जो जेल कर्मी थे उन्होंने खुद ही ये काम किया और फंदा जो है रेडी किया। फांसी के लिए बस 1 दिन ही बचा था। तो जेलर दामू के पास गया और दामू से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। तो दामू ने बताया मेरी मौत के बाद मेरी लाश को उस शमशान घाट के पास दफन करना और मुझे एक छोटी बकरी का कलेजा ला कर दो, मैं वो खाऊंगा। अगले दिन जब सुबह जिस दिन उसको फांसी होने वाली थी, पुलिसकर्मी उसको खाना देने के लिए उसके सेल में गए तो उन्होंने दामू तांत्रिक को मरा हुआ पाया और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को देखकर काफी डर गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी पहली इच्छा जो थी उसको शमशान घाट के पास एक जगह पर दफन किया। दामू नाम से हिंदू था पर उसने दफन होने का फैसला किया जो कि एक रहस्य बनकर रह गया। तो दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त होती है। थोड़ी लंबी थी कहानी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं आशा करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।